आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया कि पेट्रोलियम की अकार्बनिक उत्पत्ति किस तथ्य द्वारा निर्देशित होती है। ये हमें प्रश्न में पूछा गया। साथ में यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए, हमें बताने की इसका सही कारण क्या है, जिसके कारण से हमें यहाँ पर पेट्रोलियम की अकार्बनिक उत्पत्ति के तथ्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम एक एक करके इन सभी विकल्पों को देखते हैं कि कौन सा विकल्प यहाँ पर हमें बिल्कुल सही बोला गया है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में मुख्य तौर पे पेट्रोलियम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं ये जो हमारा पेट्रोलियम है, ठीक है, इसकी अकार्बनिक उत्पत्ति किस कारण से होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा मुख्य कारण क्या है, वो है कार्बन और हाइड्रोकार्बन जो कि सौर ऊर्जा के अवशोषण के द्वारा जुड़ते हैं और क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से हमें क्या देखने को मिलता है, अकार्बनिक उत्पत्ति, जिसके कारण हमें यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ और कार्बन की श्रृंखला देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन तथा हाइड्रोकार्बन सौर ऊर्जा के अवशोषण के कारण क्या होते हैं, आपस में जुड़कर हाइड्रोकार्बन देते हैं। ठीक है, द्वारा जुड़कर हाइड्रोकार्बन देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया में दोस्तों हमें क्या होती है, एक तरह से हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला प्राप्त होती है। हाइड्रोकार्बन में हमारे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये हमारे श्रृंखला किस तरह से होती है, जैसे कि होता है हमारा मीथेन। ठीक है, मीथेन ये हमारा हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, इसी तरह से होता है हमारा एथेन। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा C2H6, ये होता है हमारा एथेन। ये सभी हमारे किस में आते हैं, हाइड्रोकार्बन की श्रेणियों में आते हैं। ठीक है, और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था कि जब हम पेट्रोलियम की अकार्बनिक उत्पत्ति किस तत्व पर निर्देशित होती है, तो वह हाइड्रोकार्बन पर मुख्यतः निर्देशित होती है, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण या फिर कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के सौर ऊर्जा के अवशोषण के द्वारा जुड़कर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। पहला दिया गया वो बोला गया कि इसके घटक प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया प्रभाजी आसवन के द्वारा इसके घटक को पृथक किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोस्तों पेट्रोलियम का जब हम प्रभाजी आसवन करते हैं तब हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन हमें प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए गलत दिया गया है। यहाँ पर बोला गया कि कार्बन और हाइड्रोजन सौर ऊर्जा के अवशोषण से जुड़कर हाइड्रोकार्बन देते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दोस्तों हमारे हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन ही मुख्य तौर पर उपस्थित होते हैं। तीसरा बोला गया पेट्रोलियम में क्लोरोफिल की थोड़ी सी मात्रा होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। क्लोरोफिल दोस्तों हमारा कहाँ पाया जाता है, पेड़ों में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है भूकंप सूचक की सहायता से तेल के क्षेत्र निर्देशित होते हैं, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर हमारा गलत होगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।